कलेक्टर मैडम, सीओ साहब, उपस्थित मंडल अध्यक्ष, मंडल के हमारे महामंत्री सोम सिंह भैया, अंकुर भैया, कल्याण भैया, हमारे हटीला भैया, उपस्थित सभी सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई, हमारी बहनें बैठी हैं, उपस्थित सभी अधिकारी, कर्मचारी और हमारे पत्रकार भाइयों, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमारे देश को विकसित बनाना है और ये जो जल गंगा संवर्धन का ऐसा अभियान उन्होंने चलाया पूरे देश में, ये अभियान चला था अपने जिले में 30 मार्च 2025 को, जिसका शुभारंभ मंत्री जी ने किया था, आदरणीय निर्मला भूलिया दीदी ने, और आज इसका समापन है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हमारा भारत देश तो विकसित बनेगा ही, लेकिन हमारा झाबुआ कैसे विकसित बनेगा, हमारी पंचायत कैसे विकसित बनेगी, इसलिए हम सबको सभी को मेहनत करनी है और इस अभियान को सफल बनाना है। तो कलेक्टर मैडम के माध्यम से, सीओ साहब के माध्यम से, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है उनके माध्यम से सबने, और जो जन अभियान परिषद के हमारे जितने भी भाई बहन हैं उन्होंने, और जो भी आम लोग जुड़े हैं, उन सबके प्रयास से अभी मुझे बताया कि यहाँ पर पहला बिंदु जो दिया हुआ, दूसरा 1125 के विरुद्ध 1236 का है, मतलब जो टारगेट लिया था उससे ज्यादा। और जो कुएं का रिचार्ज हुआ, जैसा अभी कलेक्टर मैडम बता रहे थे कि 4000 के विरुद्ध 4068 कुएं का रिचार्ज। अने जैसे कि भानु भैया बता रहे थे कि हमारे झाबुआ जिले में पानी की कमी है, उसको देखते हुए ये झाबुआ जिले ने एक लक्ष्य लिया था कि हमारे झाबुआ जिले में पानी जो बरसात का है वो कैसे रुक सके, नदी नालों में पानी कैसे रुक सके, हमारी कुएं बावड़ियों में पानी कैसे रुक सके, उसको देखते हुए इस अभियान में सभी की सहभागिता रही। और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और मैं उनका आभार भी मानती हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों की मेहनत लगी इसमें। और मुझे पूरा भरोसा है कि अभी जो बरसात होगी उसका पानी जरूर हमारे झाबुआ जिले में रुकेगा, कुएं बावड़ियों में रुकेगा। और जब पानी रुकेगा तो जो हैंडपंप में पानी कम आता है, हैंडपंप की समस्या हमारे भाई बहन हर एक कार्यक्रम में रखते हैं, हमारे यहाँ हैंडपंप चाहिए, हमारे यहाँ हैंडपंप की कमी है। तो हैंडपंप का 100% उसी पूर्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन जब कुएं बावड़ियों में, जब तालाब में, जब बैराज में पानी रहेगा तो वाटर लेवल आवश्यक रूप से और निश्चित रूप से ऊपर आएगा और हमारे खेतों में भी, हमारे पेड़ पौधों में भी पानी रहेगा, जिससे हम अच्छी सिंचाई कर पाएंगे, अच्छा गेहूं चना पका पाएंगे, हमारी फसलें अच्छी होगी तो हमारा गांव अच्छा होगा, हमारी पंचायत अच्छी होगी, विकसित बनेगी और उसी प्रकार हमारा झाबुआ जिला विकसित बनेगा। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ पूरी टीम को, जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, अच्छा बनाया, और जितने हमारे काम में अधूरे हैं उसको हम सब मिलकर जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। लेकिन एक पंचायत में अगर 15 काम अधूरे हैं ये जल संबंधी, तो उसको मैं जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि भाई हैं, बहनें हैं, अगर बैठी हैं तो हमें उनको प्राथमिकता से लेके पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि बरसात खत्म होने के पहले हम पूरा कर देंगे तो
पानी रुक जाएगा। और हमारे पेड़ पौधे जो झाबुआ जिले में कभी महसूस की जाती है, हमारा राणापुर क्षेत्र जो है वो पानी की बहुत कमी रहती है। तो उस ओर आप लोगों को जरूरत लगे कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, किधर भी कि मेरी ज़रूरत है कि वहाँ पर मुझे जाना चाहिए, वहाँ पर मुझे इस प्रकार का काम करना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं भी चलने को तैयार हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि झाबुआ जिले में भी पानी अच्छा रहे जैसे बाकी जिलों में रहता है। अलीराजपुर जिले में भी पानी नहीं था कुछ सालों पहले, लेकिन पानी का बहुत अच्छा, पानी रुकने लायक बहुत अच्छा काम हुआ। तो आज अलीराजपुर जिले में पानी की कमी महसूस नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से झाबुआ जिले में भी हम सब मिलकर उसी प्रकार का काम करना पड़ेगा। जहाँ पर पानी की कमी है, पानी की कमी को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में जानवर भी होते हैं, दुधारू पशु भी होते हैं, बकरियां भी होती है। हमको और उसको बढ़ावा देना है और अधिक दुधारू पशुओं का पालन करना है, तो हमको इस ओर जाना पड़ेगा। मुर्गी पालन भी करना है, क्योंकि हम केवल जमीन हमारी कम रह गई है, जो उपजाऊ जमीन है वो हमारे पास कम रह गई है। तो हमें कुछ न कुछ करके हमारे गांव को विकसित बनाना पड़ेगा, और विकसित बनाने के लिए सारे जितने भी काम है उसको करके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे बच्चों को भी अच्छा पढ़ाने भेजना पड़ेगा, अच्छा पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा जो है वो हमारे आने वाला देश का भविष्य है। तो उसका जीवन भी हमको सुधारना है, और अभी से हमको उसको पढ़ाना पड़ेगा। तो हमारी जो बहन है वो पढ़ाती है, वो समझती है कि जब बच्चा पढ़ता है बड़ा होकर अच्छा बनता है, क्योंकि हमारे माता पिता अगर हमें नहीं पढ़ाते, मेरे माता पिता नहीं पढ़ाते, मैडम के माता पिता नहीं पढ़ाते, सर के माता पिता नहीं पढ़ाते, भानु भैया के माता पिता नहीं पढ़ाते, तो इस मंच पे हम नहीं बैठे होते। ये हम सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं है वो काम नहीं करते हैं, वो समझते नहीं है, उनमें दिमाग कम होता है, ऐसा नहीं है, उनमें भी दिमाग बहुत होता है। लेकिन आजकल कंप्यूटर का जमाना है, तो हर चीज कंप्यूटर के माध्यम से होती है, हर चीज लिखाई के माध्यम से होती है। और जब एक जज वो भी जजमेंट जब देता है तो उनके पास सबूत होता है तो देता है। तो इसलिए हमें हमारे बच्चों को, जितने 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि अभी सत्र शुरू हो गया है पढ़ाई का। और जितने बहनें बैठी हैं, विशेषकर जो बहनें बैठी हैं मेरी बात सुन पा रही हैं, तो आपसे निवेदन करती हूँ, आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं उनको आप लोग स्कूल भेजें। आप लोगों से नहीं मानते हैं तो आप हमारी आंगनवाड़ी की बहन, हमारे आसपास कोई भी रहता है, पंचायत का सचिव, रोजगार सहायक, हमारे सरपंच भाई, जनपद सदस्य, जिला पंचायत के भाई बहन, या जो भी रहते हैं, जिनको भी आप जानते हैं, उनको थोड़ा सा बोल दें कि आप इनके माता पिता से बोल के इनको स्कूल भिजवाएं, तो बहुत बड़ी आपका की मेहरबानी होगी। और वो बच्चा समझेगा कि हमारी काकी ने, हमारी भाभी ने, हमारी बहन ने हमको, हमारे माता पिता को बोल के हमको स्कूल भिजवाया। तो ये तो रही शिक्षा की बात। और आप बैठे हैं प्रेम सिंह जी, आपने अलीराजपुर जिले में बहुत अच्छा काम किया था जन अभियान परिषद का। तो मैं चाहती हूँ आपसे कि आप झाबुआ जिले में इतना अच्छा काम करें, आपकी पूरी टीम इतना अच्छा काम करे। आप सहयोग ले सकते हैं सबसे, लेकिन इस जिले में जो पानी की कमी है उस कमी को पूरी करें। और हम आपके साथ हैं, हम सब जैसे भी आवश्यकता होगी हम आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। बस आप हमें बताते रहें कि हमें करना क्या है। और यहाँ पर हमारे बीच में एक सर भी बैठे हैं, पहले मैंने नहीं बोला था लेकिन अभी बोल रही हूँ कि डाइट में मुझे पढ़ा चुके हैं सर। और आज इस जिले में
शिक्षा के प्रमुख पद पे हैं जिला शिक्षा अधिकारी। तो सर आपको भी अगर हमारे जिले में कहीं ऐसी कमी लगती है इस झाबुआ जिले में कि शिक्षा को लेकर, तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि आप मेरे गुरु रह चुके हैं और आपने मुझे पढ़ाया है, तो बिल्कुल आप इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम करेंगे। बाकी हमारे जनपद के भी समय समय पर अच्छा काम कर रहे हैं। एक आखिरी बात कहना चाहूँगी कि जितने भी भाई और बहनें मुझे सुन पा रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो या जनप्रतिनिधि हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, आपने अभी भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम नहीं लगाया है, तो एक पेड़ अपनी माँ के नाम पे जरूर लगा दें। चाहे अपने घर के पीछे, हमारे खेत में, अगर खेत हमारा नहीं है, अपना खेत नहीं है, तो हम अपने घर के आसपास भी लगा सकते हैं, या कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी आपकी पहचान का भाई या बहन दिखे, उनके खेत में तो जरूर लगा सकते हैं आप। तो वो आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपना एक पौधा लगाएंगे और उसकी देखरेख भी करना है। पिछली बार हमने पौधे बहुत लगाए थे, लेकिन हमारी देखरेख की कमी रही, तो वो पौधा कभी बकरी खा गई, कहीं भैंस खा गई, कहीं गाय खा गई, और कभी हमने पानी डालना भूल गए हम। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। अगर हमने पौधा लगाया है तो उसको भी हमें बच्चे की तरह देखना है, क्योंकि बड़ा करना है। ये पौधा हम बड़े करेंगे अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए अपने माता पिता ने पेड़ बड़े किए, तो आज हम छांव में बैठ पाते हैं, हम फल खा पाते हैं, लेकिन हम हमारे बच्चों के लिए अभी लगाएंगे तो हमारे बच्चे उसका उपयोग कर पाएंगे। तो ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि सभी पेड़ लगाएं। हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी का भी सपना है कि पेड़ लगाएं। वो जहाँ भी कार्यक्रम में जाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ पर एक पौधा जरूर लगाते हैं, और जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह जी, वो हर रोज एक पौधा लगाते हैं। तो कम से कम हमको साल में एक पौधा जरूर लगाना है अभी। और मैं तो ये भी चाहूँगी कि हमारे घर में अगर 4 सदस्य हैं, तो चारों सदस्य को अपनी माँ के नाम लगवाना चाहिए आपको, क्योंकि वो तो इस कार्यक्रम में नहीं है, आप इस कार्यक्रम में हैं, तो आप जरूर उनसे लगवाएं पौधा। और आपके पास अगर पौधा नहीं हो तो सर पौधा अपन किसी को उपलब्ध करा सकते हैं। तो ना आप लोग ले सकते हैं, या हमारी बहनें हैं स्वयं सहायता समूह की, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं जगह जगह पर, तो आप उनके माध्यम से भी और हॉर्टिकल्चर के माध्यम से भी आप पौधा मांग सकते हैं, ले सकते हैं और लगा सकते हैं। एक आखिरी बात कहना चाहूँगी कि अगर किसी को आम के पौधे लगाना है या जाम के पौधे लगाना है या जो भी पौधे लगाना है, तो हमारे खेतों में हमको लगाना चाहिए 50, 100, 200 जैसा भी लगाएं, क्योंकि शुरुआत हम करेंगे तो हमको देखिए दूसरे करेंगे। मैंने एक मंडल अध्यक्ष भैया ने, शायद नाम भूल रही हूँ मैंने उनसे बात की थी कि भैया पहले दूसरे भले न लगाए, लेकिन आप लगाओ अपने, ताकि आपको देख के आपके गांव वाले लगाएंगे, और आप जब बगीचा अच्छा कर लोगे, आपको मदद मैं पूरी करूंगी, तो पहले आप लगाओ। तो ऐसा आप में से भी कोई करना चाहता है तो आप लोग लगाएं। मैं तो चाहती हूँ कि आप लगाएं, भले चाहे आपकी इच्छा जो भी हो, जो भी लगाना हो वो लगाएं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन हमारे झाबुआ जिले में जो पेड़ों की कमी है, पौधों की कमी है, झाड़ की कमी है, उसकी पूर्ति ऐसा मैं चाहती हूँ। और मैंने चुनाव जीता, उसके बाद जब चुनाव में गई तो मैंने देखा ये कि वास्तव में यहाँ पर पानी की भी कमी है, और पानी की कमी सिर्फ इसलिए है क्योंकि पेड़ पौधों की कमी है इस जिले में, तो इसको हमको पूरा करना है। और मैंने ये भी तब मन में विचार किया था कि मैं जरूर इसके लिए कुछ
बार भी ये जो अभियान है और बहुत अच्छे से इसका काम हुआ है। और मैं ऐसा समझती हूँ कि पानी बिल्कुल रुकेगा प्रसार था और जरूर हमको फायदा हुआ। मेरा यहाँ पर स्वागत किया और मैंने अपनी माँ के नाम पौधा भी लगाया, उसके लिए धन्यवाद। मुझे पौधा लगाने के लिए धन्यवाद, जिसने लगवाया धन्यवाद। मुझे ऐसा लगा था कि सीओ साहब ने बोला कि आज समापन सत्र है, मतलब समापन है, तो मुझे लगा कि किसी नदी के किनारे एक शानदार परिणाम और ग्रामीणों से मिले रुझान के बाद लगातार दूसरे साल सीड बॉल के छिड़काव का फैसला लिया गया। इस साल अभियान की औपचारिक शुरुआत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री माननीय प्रधान पटेल ने शानदार विकास वर्मा भगोर से ग्राम रोजगार सहायक, साथ ही कल्लीपुरा से अनसिंह जी मकवाना ग्राम रोजगार सहायक, मरवलिया इतराही खेत और तालाब, देवनगर जनपद से काजली कमल सिंह भूरिया काजली डोंगरी ग्राम रोजगार सहायक, और देवनगर जनपद से ही सायन से है श्री विवेक दास। पेटला में मुल्तानिया से है श्री वर्मा मंडिया राणा।